दिल्ली एनसीआर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है और इसका कारण कोई पॉल्यूशन नहीं बल्कि आरावली की नई परिभाषा है। हरियाणा सरकार ने अपने ड्राफ्ट में कहा है कि अब से वही पहाड़ी या जमीन आरावली मानी जाएगी जो अपने आसपास के एरिया से 100 मीटर से ज्यादा ऊंची हो, जिसका मतलब ये हुआ कि 100 मीटर से कम हाइट वाली पहाड़ियां ऑफिशियली आरावली नहीं मानी जाएंगी और यहीं से विवाद शुरू होता है। आरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में से एक है। ये हिमालय जितने ऊंचे नहीं बल्कि छोटी हाइट की समतल पहाड़ियां हैं। ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक लगभग 700 से 800 किलोमीटर की रेंज में फैली हुई है, जिसका 80 से 85% हिस्सा तो केवल राजस्थान में आता है। टोटल 12,081 मैप की गई पहाड़ियों में केवल 1048 यानी कि सिर्फ 8.7% पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊपर है। यानी कि 100 मीटर वाला रूल लगते ही 90% पहाड़ियां लीगल तौर पर गायब हो जाएंगी, जिसमें हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर ये वही जगह है जहां आरावली ग्राउंड वाटर स्टोर करती है, धूल भरी आंधियों को रोकती है और हीट और पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करती है। असल मुद्दा अब समझते हैं। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट फाइल किया जिसमें आरावली की स्पष्ट परिभाषा मांगी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी आरावली को सिर्फ हाइट के बेसिस पर डिफाइन नहीं किया है। कोर्ट का कहना रहा है कि आरावली एक इकोलॉजिकल सिस्टम है, न कि सिर्फ पहाड़ों का ग्रुप। कोर्ट ने इस प्रपोजल को साफ तौर पर इनकार कर दिया है। लेकिन अगर आरावली का प्रोटेक्शन हटा तो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, जिससे दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। इसलिए ये सिर्फ पहाड़ों का इशू नहीं है बल्कि दिल्ली एनसीआर की हवा, पानी और क्लाइमेट का इशू बन चुका है। बाकी हरियाणा गवर्नमेंट का ये प्रपोजल आपको कितना सही और कितना गलत लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।